राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले से एक बार फिर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें, इस बार थाना सीलमपुर इलाके से मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि रहस्यमय तरीके से एक युवक को गोली लग गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। युवक की पहचान तारिक के रूप में हुई है, जो कि चांदबाग इलाके का रहने वाला है। वही बताया जा रहा है कि तारिक अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर के ब्लॉक सीलमपुर में किसी मौत में पहुंचा था और कब्रिस्तान में अपने रिश्तेदार को दफनाने के बाद तारिक इस जावेद कुरैशी चिकन बिरयानी की दुकान पर पहुंचा। जैसा कि चश्मदीद बता रहे हैं कि 4 से 5 लड़के तारिक के साथ थे। यहां बैठकर तारिक बिरयानी खा रहा था और अचानक से तारिक के कमर के निचले हिस्से पर गोली लगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार तारिक को गोली कैसे लगी, क्योंकि यहाँ पर चश्मदीद ये कोई भी बताने में असमर्थ है कि गोली कहां से लगी, किसने चलाई, कहां से आई। तमाम सवालों से पर्दा उठना अभी बाकी है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि रहस्यमय तरीके से गोली लगी है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं, मामले की जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद साफ हो पाएगा कि आखिरकार तारिक को गोली कैसे लगी है। मैं आपको तस्वीरें उस इलाके की दिखा रहा हूं जहां पर ये वारदात की घटना घटी है। हालांकि अभी क्या मामला है पूरा, इससे पर्दा उठना बाकी है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि जावेद कुरैशी चिकन बिरयानी की दुकान पर वो शख्स पहुंचा था, तारिक अपने दोस्तों के साथ। जैसा कि बताया जा रहा है कि सीलमपुर के ब्लॉक में मौत में वो यहाँ पर आया था और मौत जब यहाँ से पहले कब्रिस्तान जाता है, वहाँ दफीना करने के बाद बिरयानी खाने के लिए यहाँ पहुँचता है और बिरयानी खाते समय रहस्यमय तरीके से तारिक को गोली लग जाती है। हानन फानन में उसके साथी तारिक के उसको गुरु तेग बहादुर अस्पताल लेकर पहुँचते हैं, जहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी जांच कर रहे हैं, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार तारिक को गोली कैसे लगी। कैमरा पर्सन शान के साथ इसरार अहमद, दिल्ली। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि चांदबाग के तारिक की सीलमपुर में गोली लगने से रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। जब ये खबर इलाके में पहुंची तो इलाके के जिम्मेदार लोग सीलमपुर पहुंचना शुरू हो गए। इसी क्रम में असगर अली अंसारी हालात जानने की इन्होंने कोशिश की, आखिरकार तारिक के साथ हुआ क्या है। नेताजी, आपको कुछ जानकारी मिली? क्या जानकारी मिलकर आप यहाँ पहुंचे हो? देखिए, जैसे ही तारिक जो है हमारे चांदबाग के ही हैं और जैसे ही पता लगा कि उनके साथ यह कोई बात हुई है तो मैं फ़ौरन आया हूँ। अभी माननीय SHO साहब से बात करनी है कि क्या बात हुई, कैसे है, क्या मामला है। तो वो पूरी जानकारी जैसे ही होगी वो बताएंगे। और इलाके का अच्छा लड़का था वो, बढ़िया, ऐसा नहीं है, मान सम्मान करने वाला, सारी चीज़ें सबको, बड़े छोटों को पूरी तरीके से मान सम्मान देने वाले। तारिक के बारे में पता लगा तो मैं फ़ौरन आया हूँ। अच्छा, नेताजी बता रहे हैं कि यहाँ पड़ोस में ही कोई मौत हुई थी। उस मौत में वो पहले यहाँ पहुँचा है, मौत में उसके बाद फिर कब्रिस्तान दफीना करने के लिए पहुँचा। दफीना करने के बाद वो यहाँ बिरयानी खा रहा था कुछ साथियों के साथ मिलकर। अचानक से गोली लगी है, कहाँ लगी, कैसे लगी, अभी जांच का विषय है। तो जो तारिक है उसके परिवार की जो बात अगर हम करें तो परिवार में कौन कौन लोग हैं, कुछ जानकारी है? मुझे जानकारी है, एक उनके भाई है जो सारिक है, और मेरे ख्याल से इतनी ही जानकारी है मुझे, क्योंकि वो चांदबाग में रहते हैं, मैं मुस्तफाबाद में रहता हूँ जी। और रही मौत की बात, तो यहाँ पर जो है सीलमपुर के ब्लॉक के अंदर जो हमारे परवेज भाई है, उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था। मेरी सुबह तबीयत ठीक नहीं थी, मैं आ नहीं पाया यहाँ पर। तो उनकी यहाँ पर वो इंतकाल हुआ था, तो इंतकाल में शायद वहाँ गए हों या कहीं और गए हैं। ये तो अभी SHO साहब से पता करना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। थोड़ा सा पुलिस से जानकारी हासिल करते हैं यहाँ पर कि किस तरह से क्या हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये चांदबाग इलाके के रहने वाले हैं, मुस्तफाबाद इलाके विधानसभा के रहने वाले असगर अली अंसारी हैं। जैसे ही इनको खबर मिली है कि सीलमपुर इलाके में उनके इलाके के किसी लड़के की मौत हुई तो तुरंत ये मौके पर पहुंचे। स्थानीय निगम पार्षद पति हाजी अफजाल साहब भी यहाँ पर हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। हाजी जी, आपके पड़ोस का ये मामला है, क्या जानकारी आपको मिली थी? इसमें यही जानकारी हुई है जो हाजी मंजूर साहब का इंतकाल हुआ था और लोग बाग कब्रिस्तान से आ रहे थे, तो ये मुस्तफा चांदबाग के हैं तारिक भाई, वो 4-6 आदमियों के साथ में बिरयानी खा रहे थे। अब ये अल्लाह जाने कि उनकी अंटी मसला लगा हुआ था, क्या है क्या नहीं, जो उनके साथ में यह हादसा हुआ। और उनके साथ में जो लोग बाग आए थे वही ले जाके उन्हें अस्पताल ले गए, जिन्होंने 100 नंबर तक पे कॉल नहीं करी। तो लापरवाही तो उन लोगों की जो साथ में, जिन्हें 100 नंबर पे कॉल करनी चाहिए थी, यहाँ एम्बुलेंस आती, सारे काम होते। तो जांच का जो विषय है वो उन लोगों के साथ नहीं है जो साथ में है, जो साथ में उनके बैठे थे, जो अस्पताल ले गए। ये तफ्तीश उन लोगों से है कि ये घटना क्या हुई है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रहस्यमय तरीके से एक युवक की जान चली गई, अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार उसकी मौत कैसे हुई है। सबसे बड़ा जांच का विषय यही है कि आखिरकार तारिक को गोली मारी गई, तारिक की खुद की गोली लगी, पुलिस जांच कर रही है। जो लड़के साथ में तारिक के बिरयानी खा रहे थे वो बताएंगे कि आखिरकार हुआ क्या था। कैमरा पर्सन के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।